अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल के बारे में सारा बताऊंगी ताकि आप लोगों को अप्लाई करने से पहले अवेयरनेस हो उसकी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है 15 टू 29 साल के टैलेंटेड और एक्टिव यूथ को पॉलिसी मेकिंग और नेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग में यूथ की आवाज़ देना है। इस काउंसिल के मेंबर मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस और बैकग्राउंड से सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट को इसमें क्या करना होगा, अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो उसे यूथ का मसाइल और ऑडियंस गवर्नमेंट तक पहुंचाने होंगे, मीटिंग, वर्कशॉप्स और कंसल्टेशंस करनी होगी। इसके अलावा अपने एरिया की यूथ की रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, लीडरशिप और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रहना होगा। इसके अगर आपको मैं बेनिफिट्स बताते हुए चलूँ तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेशनल लेवल पर आपकी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी, लीडरशिप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी एंड में दिया जाएगा। फ्यूचर स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और करियर प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसको बहुत मदद मिल सकती है। बिफोर अप्लाइंग दिस मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अगर साइन इन किया हुआ है तो साइन इन करेंगे, लेकिन आपने साइन अप करना होगा। अगर नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम अ यूज़र। ऑफ कोर्स आप यूज़र हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आई एम अ यूज़र पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आप साइन अप करेंगे। अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्टिव ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। इसके बाद आपने ईज़िली साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे ही करेंगे तो आपके पास लॉगिन का कुछ इंटरफेस आएगा जिस तरह से मेरे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है। फिर आपने ईज़िली अपना जीमेल और ये करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। इसके बाद ना आपको एक प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। मैंने एक्चुअली डायरेक्ट आपको अपने डैशबोर्ड पे ले आई हूँ, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी होती है जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग होती है। वो प्रोफाइल कंप्लीट करके मैं देखिए डायरेक्ट जंप इनटू हो गई। मेरी सिर्फ कंप्लीट हुई है 20% प्रोफाइल, जिसमें मैंने जस्ट अपना ओवरव्यू थोड़ा बहुत दिया था, नाम, फादर नेम, प्रोविंस, सिटी एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल को पूरा 100% कंप्लीट करना है। देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट करना बहुत ही ईजी मेथड है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। आप लोग ईज़िली कर लेंगे। देखिए यहीं पे आप लोग को प्राइम मिनिस्टर यूथ का वो दिख भी रहा होगा जो कि अभी कैराउसल में यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ में आप इंगेजमेंट में जाएंगे। इंगेजमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल का आपको इंटरफेस मिल गया है। यहाँ पे ही आपने अप्लाई करना है, लेकिन इसके पीछे आपने पहले ये सारी चीज़ें पढ़ने ली। आर यू रेडी टू टेक योर आइडियाज़ टू द नेशनल स्टेज एंड इन्फ्लुएंस रियल पॉलिसी मेकिंग। अगर आप रेडी हैं तो आपने फुल डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर यूथ program is officially accepting application for the fourth batch of the National Council as a cabinet division notified platform. The NYC offers a 2 years mandate to bridge the gap between Pakistan's youth and its top policy makers, ठीक है। Who should apply, किसको अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे वो हो गया। हम दोबारा से अपने इंगेजमेंट पेज पे जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से सर्च कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना इनका डैशबोर्ड थोड़ा अजीब ही वर्किंग कर रहा था, बट चले कोई बात नहीं, हम पूरा पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। हु शुड अप्लाई में है यंग विजनरीज, यानी कि जिनकी एज 19 टू 29 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चेंज मेकर अक्रॉस ऑल सेक्टर, यानी कि जिस भी प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका हेल्थ से ताल्लुक़ है, आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक़ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइस वाइज वी आर कमिटेड टू इक्विलिब्रिटी रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रांगली इंकरेज वुमेंस को ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है। योर वॉइस मैटर्स, यू टेक योर सीट्स एंड टेबल, ठीक है। आपने ये सारा पढ़ लिया। इसकी लास्ट डेट देख लें, 15 अगस्त थे। इससे पहले अप्लाई कर लें। आज 20 अगस्त थे, 2 अगस्त थे, 2 अगस्त थे, इसमें मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। आपने अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड में ना यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको फिर पिक्चर्स के तौर पे ब्रेक डाउन किया ताकि आप लोगों को ईज़िली अप्लाई का पूरा प्रोसेस पता चल जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्डिंग कट हो रही है, तो मैंने इस तरह से सारी
सॉरी एक पिक्चर टू पिक्चर दिया आपके पास। फर्स्टली इस तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड और पर्सनल प्रोफाइल जिस तरह से आपने साइन अप करने के बाद कंप्लीट किया एज इट इज़ आपने ये प्रोफाइल उसी तरह से कंप्लीट करनी है, नो चेंजेस। आपने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करनी। जो प्रोफाइल वहाँ पे आपने बनाई थी यहाँ पे भी आपने बिल्ड करनी है, ठीक है। पाकिस्तानी CNI होना चाहिए, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ एश्योरेंस यानी कि शनाख्ती कार्ड किस डेट पे आपका बना था, पासपोर्ट नंबर आपका ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस। बहुत ही सिंपल है ये प्रोसेस, कर लेंगे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये कर लेंगे, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। इसके बाद आपने लिंक्डइन का URL लगाना है, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो इसमें, लेकिन ना आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और फर्दर प्रोसेस को आगे करते हैं तो प्रोफाइल के बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका एजुकेशन। देखिए प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपका आएगा स्ट्रेटेजिक फोकस। आपका स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया कहाँ पर है, यानी कि आप किस चीज़ में प्रमोट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप लेंगे हिस्सा तो किस चीज़ को आप प्रमोट करेंगे, एजुकेशन को एंड लिटरेसी इनोवेशंस को, या तो फिर दूसरे पेज पे अगर हम चलें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे एक्चुअली। एनवायरमेंटल स्टेप वर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन पे आप लोग लेंगे, जिसमें भी आप वो है ना इंटरेस्टेड है। ये देखिए यहाँ पे सिविक एंगेजमेंट एंड सपोर्ट टू मैगनाइज्ड यूथ, आर्ट्स, कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स। आप जिसमें इंटरेस्टेड है आप उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। बुलेट लिस्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन का आपके पास आ रहा है कि भाई आपने जो प्रोफाइल कंप्लीट करते वक्त मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने लिखा था अपना, वही एज इट इज़ यहाँ पे भी लिखना है। एजुकेशन लेवल, डिग्री एंड सर्टिफिकेट टाइटल, मेजर सब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन नेम अपना लिखना है, ठीक है। कंप्लीटेड की है ग्रेजुएशन या इन प्रोग्रेस है ग्रेजुएशन, मंथ कौन सा है आपका, ईयर कौन सा है आपका, आपकी CGPA कितनी है, फिर आपने अपनी डिग्री की अटेस्टेड पिक्चर भी लगानी है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको बेसिकली वही जहाँ पे आपने कभी जॉब की है या आप करेंटली जॉब कर रहे हैं, आपने वो सारी डिटेल्स इसमें डालनी है, ठीक है। देखें इंक्लूडिंग जॉब टाइटल, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग मंथ, एंड मंथ। जब आपका एम्प्लॉयमेंट का भी कंप्लीट हो जाएगा फेज़, तो आपके पास 5th फेज़ आता है वॉलंटियर वर्क का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे आपका पता चल रहा है कि आप वॉलंटियर वर्क कर चुके हैं या करना चाहते भी हैं तो किस चीज़ में करना चाहते हैं, ठीक है। वॉलंटियर एंट्री में एंगेजमेंट कैटेगरी आपके पास आएगी। उसको कैटेगरी में देखें, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रही हूँ कि कैटेगरी में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। वॉलंटरी वर्क है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टूडेंट सोसाइटी और क्लब है। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या आपने कोई कर चुके हैं, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे आपका आता है ऐसे का। ऐसे पे आपने एटलीस्ट मैक्सिमम 300 वर्ड्स पर क्वेश्चन आपने लिखना है, 1800 कैरेक्टर होना चाहिए। और उसमें लिखना क्या है, मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग, आपने क्यों ज्वाइन करना है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये। व्हाट विल यू ब्रिंग, व्हाट विल यू चेंज, आप क्या चेंज करेंगे, आपका क्या मोटिव है, ठीक है। आपने ये ज़ाहिर है हर कोई अप्लाई करने से पहले सोचेगा समझेगा दैन ही अप्लाई करेगा ना। तो आपने ये 300 वर्ड्स का ऐसे बहुत ही शानदार लिखना है। ChatGPT से लिखवा लें, लेकिन अपनी वर्डिंग ChatGPT को लाजमी दें कि भाई मेरे को ये बता के दो, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाऊं, कोर्सेज़ लाऊं, स्कॉलरशिप्स लाऊं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आपकी हो जाएगी कंप्लीट प्रोफाइल। यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, आपने अप्लाई का बटन होगा उस पर अप्लाई कर देना है।